नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। धान की खरीदारी को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार को चुनावी वादे की याद दिलाई है। बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि किसानों से 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकार धान क्यों नहीं खरीद रही है। बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि हेमंत सरकार अपने सभी वादे को पूरे करेगी। देखिए रिपोर्ट। की खरीद को लेकर सरकार पर बीजेपी का वार। बाबूलाल मरांडी ने वादा खिलाफी का लगाया आरोप। धान की खरीदारी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव के दौरान धान की एमएसपी 3200 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया था, लेकिन किसानों से 2400 रुपए की दर से धान की खरीदारी की जा रही है। किसानों के साथ एक तो फर्जीवाड़ा किया, यानी वादा खिलाफी किया, और दूसरा किसानों को एक तो विलंब से खरीदारी भी प्रारंभ किया। वो भी दिन भर किसानों को खड़े रहना पड़ता है, वहां भी कोई दुकान खुला नहीं रहता है। जो शिकायतें आई है जगह जगह से, ताकि किसान हार मार करके कहीं अन्यत्र बाजार में 1800-1900 रुपए कुंटल धान बेचने को मजबूर है। ये सब जगह की यही शिकायतें आ रही है। फिर किसानों की भी धान को प्रत्येक कुंटल मॉइस्चर के नाम पर 10 से 15 किलो वजन में सीधे उसको भी कटौती कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने देर से धान की खरीदारी शुरू करने और नमी होने के नाम पर धान की कटौती करने का भी आरोप लगाया। बाबूलाल के इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि हेमंत सरकार हर वादे को पूरा करेगी। किसानों की समस्याओं, किसानों को बात लेके हेमंत सोरेन सरकार जबरदस्त काम कर रही है, अभी बढ़ी है। सारी पॉलिसी को देखने के बाद आपको विश्वास मैं दिलाता हूँ, सरकार ने जो वादे पूरे किए हैं वो वादे आम जनता के हो, किसानों की हो, मैया योजना हो, कोई योजना हो, वो सबको हम लोग लागू करेंगे। ये हम लोग का संकल्पित ये इस साल का है। किसानों के मुद्दे पर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। साथ ही खाद में दी सब्सिडी पर केंद्र सरकार का आभार जता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी को घेर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। धान की खरीदारी को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। चुनावी वादे में इंडिया गठबंधन की ओर से कहा गया था कि 3200 रुपए धान की खरीदारी होगी, लेकिन अब जब धान खरीदारी का वक्त आया तो 2400 रुपए में धान की खरीदारी हो रही है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं और किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। धान की खरीदारी को लेकर सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने वार किया है। बाबूलाल मरांडी ने वादा खिलाफी का आरोप सरकार पर लगाया है। धान की खरीदारी को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। धान की खरीदारी को लेकर सरकार पर बीजेपी का वार। बाबूलाल मरांडी ने वादा खिलाफी का लगाया आरोप। धान की खरीदारी को लेकर सरकार पर बीजेपी ने तंज कसा है। तो धान की खरीदारी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हमारी संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था, इंडिया गठबंधन की ओर से यह कहा गया था
कि एमएसपी जो होगी धान की वो 3200 रुपए होगी। आम भाषा में ये कहें तो धान प्रति क्विंटल 3200 रुपए खरीदा जाएगा, ये कहा गया था। अब जब धान खरीदारी का वक्त आया तो 2400 रुपए में धान की खरीदारी हो रही है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अब राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया है। क्या है जानकारी? बिल्कुल आयुष, देर से ही सही, चूंकि धान की खरीदारी पूर्व में ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और किसानों के मुद्दे को उठाया। हालांकि यह मुद्दा पहले ही उठ जाना चाहिए था। देखिए, सरकार के तरफ से यानी कि चुनाव के समय ही यह कहा गया था कि हमारी सरकार बनते ही हम 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदारी करेंगे। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां की फसलें कम हुआ करती हैं, धान ही एकमात्र ऐसी फसल है जो कि किसान उसे बेचते भी हैं। तो जब उन्हें अच्छा मूल्य मिलेगा, एमएसपी अगर सही मिलेगी तो उन्हें प्रोत्साहन भी मिल सकता है। ऐसे में वो आगामी दिनों में और भी अपनी फसलों को बढ़ाने का सोचेंगे। लेकिन देखिए, 2400 रुपए प्रति क्विंटल अभी खरीदी हो रही है। हालांकि अगर दूसरी तरफ माना जाए अगर सत्तारूढ़ दलों की, सहयोगी दलों की, तो यही कहना है कि सबसे पहले हमने जो लक्ष्य रखा है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और हमने जो कहा था 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बातें, तो वो भी हम खरीदेंगे। लेकिन अभी सरकार बनी है तो कई सारी चीजों को देखना है और ऐसे में हम किसानों की चिंता कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने तो सरकार पर यह भी तंज कसा है कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपनी चिंता करें, ना कि वो किसानों की। किसान समेत राज्य के सभी वर्गों का ख्याल सरकार रख रही है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसानों के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है। उनके जो धान है वो उचित मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर किसानों की बात की जाए तो किसान भी यह देखिए, किसानों को भी उम्मीद थी कि सरकार 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेगी। 800 रुपए का डिफरेंस जो है, 800 रुपए का अंतर आ रहा है। अगर प्रति क्विंटल उन्हें 800 रुपए और अधिक मिल जाते तो जरूर उनके हाथ और थोड़े मजबूत होते। लेकिन देखिए, यह दावा है सरकार के तरफ से कि आने वाले दिनों में हम एमएसपी जो है बढ़ाकर उतना करेंगे। लेकिन अब अगले वर्ष का इंतजार करना होगा, अगली फसल का इंतजार करना होगा। हालांकि देखिए, बीजेपी ने आज किसानों के मुद्दे को उठाया है, कल जो है युवाओं के मुद्दे को भी उठा सकती है। तो ऐसे आगामी दिनों में चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी है और राज्य के हर एक वर्गों पर ध्यान रहेगा, राज्य के हर गतिविधियों पर ध्यान रहेगा। आज किसान के मुद्दे पर देखिए आज बातें हुई हैं। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की भी बात करें, उन्होंने भी प्रत्येक जिले के डीसी को भी ज्ञापन सौंपा था और यह कहा था कि आगामी दिनों में हम किसानों के साथ आंदोलन भी करेंगे। दूसरी ओर केंद्र सरकार के जो डिसीजन रहे हैं, यानी कि जो डीएपी खाद वगैरह में जो सब्सिडी दी गई है, उसे लेकर के भी वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर से प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार पर हावी दिखी धान खरीदी को लेकर के। यानी कि राज्य सरकार ने जो किसानों से वादा किया था, उन वादों से क्यों मुकरी। चूंकि देखिए 2300 रुपए एमएसपी है, 100 रुपए और बढ़ा करके सरकार दे रही है। तो ऐसे में 2400 रुपए मिल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यह मांग है कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जाना चाहिए। जी आयुष। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह मांग हो रही है कि किसान जो धान सरकार को बेच रहे हैं, जिसकी खरीदारी 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो रही है, उसे 3200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदना चाहिए। देखिए, एक विशेषकर जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, अब 1 साल का इंतजार करना होगा। हालांकि कृषि मंत्रालय की ओर से यह जरूर कहा जा रहा है कि एमएसपी जिसका वादा हम लोगों ने किया था 3200 रुपए का, वो भी बहुत जल्द लागू होगा। लेकिन किसान आस लगाए हुए बैठे हैं। चूंकि इस बार पैदावार अच्छी हुई है तो किसानों को उम्मीद थी कि इस बार जो लक्ष्य हमने रखा है उतनी राशि हम तक पहुंच पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रुचि बिल्कुल आयुष, देखिए किसानों को उम्मीद थी और इस बार जो फसल है, जितने किसान जो उम्मीद किए थे उससे ज्यादा धान की फसलें हुई हैं। तो ऐसे में उन्हें उम्मीद था कि सरकार हमें अच्छा उसका मूल्य जो है वो मिलेगा। देखिए, दूसरी ओर आरोप यह भी लगाया गया है कि किसान एक लंबी कतार में खड़े होते हैं, उसके बाद जब उनकी बारी नहीं आती है तो ऐसे में वो औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होते हैं। दूसरी ओर मॉइस्चर का बहाना जो है, एक नमी का भी बहाना देकर के और 15 से 18 किलो वजन जो है वो ऐसे ही कम कर दिए जाते हैं, उसकी कटौती की जाती है।
तो यह भी एक सवाल उठाया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में 33% ही ऐसा भाग है जहां पर खेती होती है, धान की खेती होती है। और जब धान की खेती इस बार अच्छी हुई है तो किसानों को कैसे बढ़ावा मिले, उन्हें कैसे प्रोत्साहन मिले, इसके लिए देखिए इस बार प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से आग्रह किया है कि किसानों के हाथ को मजबूत करने का कार्य करे, किसानों को सशक्त करने का कार्य करे। जब राज्य के किसान सशक्त होंगे तो देखिए यहाँ में फसलें जो हैं वो अच्छी होंगी। जब राज्य में फसल अच्छी होंगी तो दूसरे राज्यों पर निर्भर यानी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा सरकार को भी, क्योंकि यहीं पर अच्छी फसलें हो जा रही हैं। तो देखिए धान हो या फिर अन्य फसलें, लेकिन धान ही एक ऐसी फसल है जो कि यहाँ अधिक मात्रा में होती है। जी आयु। हाँ बिल्कुल, धान ऐसी फसल है जो अधिक मात्रा में होती है। इस बार पैदावार भी अच्छी हुई है। बस यही उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्द अपने वादों को पूरा करेगी। 3200 रुपए प्रति क्विंटल का जो वादा किया गया था उसका लाभ किसानों तक जल्द पहुंचेगा। फिलहाल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर धान की खरीदारी को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।